राक्षसों की कहानियां, विशालकाय पौराणिक जीव और कल्पित मायावी शक्तियों वाले जीवों की गाथा इंसानों को कई सदियों से डराती आ रही है। अब भले ही वो कथाएं मिथ्या ही क्यों ना हो, पर उन राक्षसों के डर से कई फैनेटिक लोग जान ले भी लेते हैं और जान दे भी देते हैं। और सभी लोक कथाओं में एक लोक कथा धरती के उस बर्फीले हिस्से की है जिसे हम वाइकिंग्स या नॉर्स के किस्सों के नाम से जानते हैं। वेलहला जाने की चाह और क्रैकन के कहर से बचने की रूढ़िवादी धारणाओं ने कई वाइकिंग्स लोगों का अंत किया। खैर, आज की ये वीडियो नॉर्स कथाओं में जिक्र हो चुके 10 ऐसे भयानक राक्षसों के बारे में है जिसके डर से वाइकिंग्स भी कांपा करते थे। नंबर 10, द्रोगर। द्रोगर को आप मरा हुआ आदमी, भूत या रक्त पिपासु प्रेत कह सकते हैं, जो अपने कब्र से उठकर अपने साथ दबे खजाने की रक्षा करता है। आप इसकी तुलना मूवी में दिखाए जाने वाले ज़ॉम्बी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी की भांति ये भी मृत होते हैं, पर इसकी लाश यहाँ वहां भटकती रहती है और अपने सामने आए किसी भी जीवों को ये मारकर अपनी सेना खड़ी कर सकते हैं। नॉर्स के कथाओं के अनुसार द्रोगार वो व्यक्ति मरने के बाद बन जाता है जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ लालच ही रखी हो और उसने अपने किसी अधूरे काम को छोड़ा हो। ऐसे व्यक्ति को ओडिन वेलहला कभी नहीं आने देते और वो धरती पर ही मृत पड़ा रहता है। हालांकि इस प्रेत को दर्द का अनुभव तो नहीं होता, पर एक सच्चा योद्धा इसे दोबारा मार सकता है। नंबर 9, फोसेग्रिम। नॉर्स के किस्सों के अनुसार जंगल में मौजूद आप अगर झरने की तलाश में गए हो और आपको धीमी सी मधुर आवाज सुनाई दे, तो आपको लगेगा शायद ये पेड़ों की शाखाओं से उत्पन्न हो रही ध्वनि है या पंछियों की चहचहाट है। पर जैसे जैसे ही सूरज ढलता जाता है, वो मधुर आवाज एक डरावनी आवाज में तब्दील हो जाती है। अगर आपको ऐसा होता दिखे तो निश्चित है आपका सामना वाटरफॉल लॉर्ड फोसेग्रिम से होने वाला है। फोसेग्रिम संगीत प्रेमी देव है जिसे वायलिन बजाना और वायलिन सिखाना काफी पसंद है। पर ध्यान रहे, अगर आपने वायलिन अच्छी नहीं बजाई तो ये वायलिन आपसे तब तक बजवाएगा जब तक कि आपके अंगुलियों से लहू न बहना शुरू हो जाए। नंबर 8, स्लीपनियर। कहा जाता है कि लोकी जब रूप बदलकर एक बार घोड़ी बनता है तब स्टेलियन नामक घोड़े से इसका मिलन होता है और लोकी एक 8 पैरों वाले घोड़े को जन्म देता है। स्लीपनियर बाकी किसी भी घोड़ों से ज्यादा ताकतवर, तेज और मायावी घोड़ा था। यही वजह है कि ओडिन ने लोकी के इस संतान को अपना सवारी बनाया और कई जंगें लड़ी। और स्लीपनियर की वफादारी को देखते हुए ओडिन ने इसे अपने सबसे प्यारी चीजों में से एक माना। नंबर 7, रातातोस्कर। रातातोस्कर एक गिलहरी है जो वर्ल्ड ट्री ऑफ इग्द्रसिल की रक्षा करता है। कहानी के अनुसार पहले तो ये सामान्य सा गिलहरी था जो शिकारियों के हाथों लगभग मर ही गया था, पर जैसे तैसे गलती से यह इग्द्रसिल के पेड़ के सामने पहुंचता है, जहां द वर्ल्ड ट्री इसे कई शक्तियों से नवाजने के साथ साथ इसे अमर बना देता है। रातातोस्कर की दांत इतनी खतरनाक होती है जो धरती के आर पार भी सुराग बना सकती है, इसलिए नॉर्स कथाओं में इस छोटे से जीव को भी काफी ज्यादा ताकतवर माना गया है। नंबर 6, योतनार। जायंट को नॉर्डिक भाषा में योतनार कहा जाता है, जो दिखने में काफी डरावना, खूंखार और विशाल लगते हैं। 9 रियाल में से एक योतनहाइम में इन जीवों का कहर सभी पर बरसता है। ऐसा माना जाता है कि अमरदैत्य ये मॉन्स्टर सर्टर या सुरतुर द फायर डीमन और फ्रॉस्ट योतनर जैसी ताकत रखता है। क्योंकि योतनर को ही सर्टर और फ्रॉस्ट का जनक माना जाता है, इसलिए इसमें आग तथा बर्फ दोनों की ही शक्ति पाई जाती है। नंबर 5, ड्वार्फ्स। शायद इसके नाम को सुनते ही आपके मन में छोटे कद का कोई इंसान आ रहा होगा जिसे माइनिंग करना पसंद है, पर नॉर्स कथाओं में इसकी ताकत से धरती भी कांपा करती थी। वैसे इसका मुख्य काम कई प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को बनाना होता था, अब चाहे वो हथियार थोर का म्योल्नियर हो या ओडिन का शक्तिशाली भाला हो। इसके साथ ही इसके द्वारा बनाए गए रस्सी से ही फेनरिर को बांधा जा सका, जबकि गॉड्स की बनाई गई मोटी मोटी जंजीरें भी फेनरिर को नहीं बांध सकी थी। इसलिए हथियार निर्माता ड्वार्फ्स नॉर्स के कथाओं का सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक है।
नंबर 4, ट्रॉल्स। आपने सही सुना, बड़े पहाड़ की तरह दिखने वाला राक्षस नॉर्स कथाओं से ही उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि रात के वक्त इन ट्रॉल से जीत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसके समूह में रहने की आदत, इसके विशाल शरीर तथा इसके ताकत को आंका नहीं जा सकता है। इसी वजह से ट्रॉल्स को सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बताया जाता है, पर यह इंसान और दिन के उजालों से काफी ज्यादा डरता है, यहां तक कि दिन का उजाला पड़ते ही यह तुरंत चट्टान में तब्दील हो जाता है। नंबर 3, क्रैकन। किसी स्क्विड की तरह दिखने वाला यह राक्षस समंदर में रहने वाला एक विनाश है, जो समंदर में गुजर रहे यात्री को उसके नाव सहित उसे निगल जाता है। इसके आकार को लेकर कई मतभेद है, क्योंकि कुछ इसे किसी विशाल व्हेल की तरह बताते हैं, तो कुछ एक विशाल टापू से इसकी तुलना करते हैं, जो पानी में काले विष को छोड़कर भी अपने पास आए जीवों को मौत के घाट उतार सकता है। और इसके जादुई शक्तियों से जीत पाना गॉड्स के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2, फेनरियर। लोकी के संतानों में से एक फेनरियर एक खूंखार भेड़िया है, जिसका जन्म योतनहाइम रियाल में हुआ था। पर इसके जन्म के समय ही ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि फेनरियर और इसके भाई बहन मिलकर एसगार्ड का अंत कर देंगे। इसलिए सभी गॉड्स ने फेनरियर को पकड़कर एसगार्ड में कैद करना चाहा। हालांकि शुरुआत में तो फेनरियर कैद में ही था, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगा फेनरियर का शरीर काफी बढ़ने लगा। शरीर इतना बढ़ा कि कारावास छोटे पड़ने लगे। अंत में इसे खुले मैदान में लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया, पर एक ही झटके में गॉड्स की बनाई जंजीरें टूट जाती है। अंततः डॉप्स के द्वारा बनाई गई पतली सी रस्सी द्वारा फेनरियर को बांधा गया, पर रैग्नारोक के दौरान वो जंजीर भी टूट गई। भले ही फेनरियर को ताकत को लोग काफी कम ही आंकते हैं, पर फेनरियर ही था जिसने ओडिन के वॉर मशीन के टुकड़े कर दिए थे। ये रियलिटी को काट कर कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, मैटर तथा एनर्जी को इस यूनिवर्स से मिटा सकता है, अपने मुंह से बर्फ की ब्लास्ट कर सकता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल द वर्ल्ड सरपेंट की तरह ही पाई जाती है। और जब फेनरियर ग्राम के शरीर में जाता है तो इसका मुकाबला खुद ओडिन भी नहीं कर पाते। पर फिर भी इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है योरमुंगैंडर द वर्ल्ड सरपेंट, फेनरियर का ही भाई जो योतनहाइम में जन्मा था। इसे गॉड्स ने एसगार्ड लाने की भूल तो कर दी, पर गॉड्स जिस प्रकार फेनरियर को एसगार्ड में बांध कर रख रहे थे वैसा करने की हिम्मत सरपेंट के साथ नहीं हुआ। इसी वजह से सभी गॉड्स ने मिलकर सरपेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया। पर पूरी धरती के जितना बढ़ने वाला सांप के भय से थॉर को सभी गॉड्स मिलकर सरपेंट को मारने का आदेश देते हैं, पर थॉर भी कुल 3 बार हुई संघर्ष में सरपेंट को नहीं मार पाता, क्योंकि इसके विशाल तथा मजबूत शरीर को नुकसान पहुंचा पाना नामुमकिन था। साथ ही इसके वेनम से गॉड्स का भी बचना नामुमकिन था। इसलिए गॉड्स को भी मार सकने वाला योरमुंगैंडर नॉर्स कथाओं के किस्सों का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।